अस्सलाम वालेकुम क्लास। सो प्रीवियस लेक्चर्स में हम डिस्कशन में लेके आ रहे थे टॉपिक यूटिलिटी को। ठीक है कि यूटिलिटी क्या होती है, और इसी चीज़ को हमने काफ़ी डिटेल में विद एग्जांपल्स डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ एक्चुअल मीन बाय यूटिलिटी। ओके, ये आपके मिड का पहले का सिलेबस है जिसके अंदर हमने डिमांड सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई और इक्विलिब्रियम पॉइंट्स वगैरह को पढ़ा था। ये सिर्फ मैं फ्लो में लाने के लिए आपको दोबारा थोड़ा सा यूटिलिटी का कंसेप्ट दूंगा, और उसके बाद फिर हम अपने जो सा मेजर टॉपिक है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो आज हमने करना है उसकी तरफ आएंगे। ठीक है। सो हमारा जो बेसिक पर्पस जो उस दिन हमारा टॉपिक रहता था, हमने यूटिलिटी को डिस्कस कर लिया था, इसकी करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर लिया था, लेकिन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमसे रह गया था, तो उसको आज हम डिस्कशन में लेके आएंगे। ओके, उसके बाद हमने सिंपल फिनोमिना देखा था कि लोग स्मोकिंग क्यों करते हैं, इसी तरह लोग खाना क्यों खाते हैं फॉर द पर्पस टू गेट द सेटिस्फेक्शन। सो हर वो चीज़ जिससे आपको सेटिस्फेक्शन मिले, हम उसको कहते हैं कि ये चीज़ हमें क्या पहुंचा रही है, यूटिलिटी है, वो उस चीज़ की यूटिलिटी है। ठीक है। और इसको हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा था, तो इसलिए इसको मैं बड़ा इन डेप्थ आपको रिवाइज नहीं करवा रहा। ठीक है। उसके बाद फिर यूटिलिटी की डेफिनेशन, अगेन द यूटिलिटी इज द पावर एंड प्रॉपर्टी ऑफ ए कमोडिटी टू सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स। और हमने इसके अंदर डिस्कस किया था कि यूटिलिटी किसी भी अच्छी चीज़ के लिए सिर्फ नहीं होती है, यूटिलिटी किसी ऐसी चीज़ के लिए भी हो सकती है जो माइट भी पॉसिबल है आपकी सेहत के लिए हार्मफुल हो। लाइक हमने डिस्कशन में लाया था पॉइंट के ड्रिंकिंग। ठीक है, शराब पीना, ड्रग एडिक्टेड लोग जो होते हैं, अब वो उनकी सेटिस्फेक्शन ड्रग्स के अंदर है, बट ड्रग्स आर नॉट सेटिस्फैक्टरी, आर वी मे से दैट ड्रग्स आर डेंजरस फॉर योर हेल्थ। ठीक है। लेकिन क्योंकि उनकी सेटिस्फेक्शन उस ड्रग्स के अंदर है, वो एडिक्शन उनको हो गई है, सो फॉर अस दैट पर्टिकुलर सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन इज नोन एज द यूटिलिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट। ठीक है, हमने देखने की सेटिस्फेक्शन मिल रही है, अगर वो सेटिस्फाई हो रहा है, हमारा यूटिलिटी का मकसद सिर्फ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करना है। यूटिलिटी ये नहीं कहती कि आपकी हेल्थ के ऊपर इसका अच्छा इम्पैक्ट होगा या बुरा इम्पैक्ट होगा, ये इस चीज से ऊपर की चीज। ठीक है। तो इसलिए हमने इसकी दो मतलब इसको डिफरेंटली एलैबोरेट किया था कि यूटिलिटी इज समथिंग एल्स एज कंपेयर टू यूजफुलनेस। ओके, फिर हमने देखा था कार्डिनल अप्रोच ऑफ यूटिलिटी। अब कार्डिनल अप्रोच क्या होती है, बेसिकली ये पॉइंट हमने डिस्कशन में अगेन लेके आए थे कि कार्डिनल अप्रोच के अंदर हम क्या करते हैं, हम जो सब्जेक्टिव चीजें होती है, जो ऐसी चीजें जो आप क्वांटिटेटिवली नहीं बता सकते, ठीक है, आप उनको क्वांटिफाई जब करते हो ना, क्वालिटेटिव चीजों को क्वांटिफाई करते हो, तो इसको हम कार्डिनल अप्रोच कहते हैं। लाइक मैंने आपको एग्जांपल दी थी मोटिवेशन। जब आप ये बताते हो कि इस पर्सन की मोटिवेशन लेवल 10 है, 15 है, 20 है, तो आप क्या कर रहे हो, एक सब्जेक्टिव अप्रोच, एक क्वालिटी है ना, क्वालिटेटिव अप्रोच है ना मोटिवेशन, तो आप उसको क्या कर रहे हो, क्वांटिफाई कर रहे हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, कार्डिनल अप्रोच ना। तो जब जब हम इसको यूटिलिटी के पर्सपेक्टिव में पढ़ेंगे, तो यूटिलिटी के पर्सपेक्टिव में हम इसको किस तरह लेके चलेंगे, जब हम यूटिलिटी को नंबर्स या क्वांटिटेटिव फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो इस अप्रोच को हम कहते हैं कार्डिनल अप्रोच ऑफ यूटिलिटी। कि हम क्या कह रहे हैं कि यूटिलिटी भाई, मुझे लेट्स सपोज अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल, मुझे 5 एप्पल कंज्यूम करने से 8 यूटिलिटी मिली है, 10 एप्पल कंज्यूम करने से 6 यूटिलिटी मिली है, एंड 15 एप्पल कंज्यूम करने से 4 यूटिलिटी मिली है। तो क्वांटिफाई करना किसी भी क्वालिटेटिव चीजों को, दैट इज नोन एज दी कार्डिनल अप्रोच। ओके, उसके बाद फिर हमने किस चीज को डिस्कस किया था, हाँ, टोटल यूटिलिटी एंड द मार्जिनल यूटिलिटी, दैट इज द मेजर एंड मेन कंसेप्ट which is very essential for the purpose to understand the clearly understand the law of diminishing marginal utility, because आपको पता होना चाहिए कि what is the actual difference between both of these utilities. Let's suppose एक एग्जांपल जो कि हमने CR के को लेके एक एग्जांपल पढ़ी थी कि let's suppose एक सीआर था, आई थिंक सो शायद अमार था, काशिफ था, और सेकंड जो सीआर था, तो वो क्या है, उसके अंदर हमने किस तरह इस एग्जांपल को लेके चले कि लेट्स सपोज आपको बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है, ठीक है, और आप उस भूख की कंडीशन के अंदर बैठे हैं, ठीक है, और आपने ऑर्डर दे दिया कि भाई मुझे 5 जोन से है ना बर्गर लेके आओ। हम्म। हालांकि ये प्रैक्टिकली थोड़ा सा इम्पॉसिबल टाइप लगता है, लेकिन नहीं, ठीक, हम इसको अज्यूम कर लेते हैं। लेट्स सपोज सीआर ने आज आके कहा कि भाई मुझे 5 बर्गर लेके आओ, मैंने 5 बर्गर खाना है बिकॉज आई एम वेरी हंग्री।
ठीक है। सो एक बर्गर खाया जब उसने, सबसे पहला बर्गर खाया, आपको पता है जब आप किसी चीज को कॉन्टिन्यूसली अज्यूम कंज्यूम करते हैं तो उसकी जो आपको अट्रैक्टिवनेस है वो कम होती जाती है। ठीक है। जब आप पहला बर्गर खाओगे तब आपकी भूख बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, तो आपको सेटिस्फेक्शन भी उसकी निस्बत ज्यादा मिलेगी। पहला बर्गर खाने से आपको सेटिस्फेक्शन कितनी मिल रही है? 50 सेटिस्फेक्शन मिल रही है। जब आपने दूसरा बर्गर खाया बच्चे, तब तक आपके सेटिस्फेक्शन का लेवल थोड़ा सा कम हो गया था। क्यों कम हो गया था? बिकॉज आपने पहला बर्गर खा चुके हो, अब आपकी भूख वो नहीं है जो इस कंडीशन में थी। तो आपको सेटिस्फेक्शन का लेवल थोड़ा कम हो गया। थर्ड में आपका थोड़ा और कम हो गया, फोर्थ में थोड़ा और कम हो गया, और फिफ्थ में और कम हो गया। ठीक है। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहती है कि हर अगला यूनिट, हर नेक्स्ट यूनिट कंज्यूम, हर एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से आपको जो एक्स्ट्रा वो मिलती है, यूटिलिटी मिलती है या एडिशनल यूटिलिटी मिलती है, उसको हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। पहले में कितनी मिली? 50 दूसरा कंज्यूम किया तो 40, तीसरा कंज्यूम किया 30, चौथा कंज्यूम किया 20, थर्ड फिफ्थ कंज्यूम किया तो 10। ठीक है। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? एडिशनल यूटिलिटी ड्राइव्स फ्रॉम द एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम्ड। But if we are talking about the total utility, so total utility is the sum of all marginal utilities। ठीक है, देखो इधर आपकी टोटल यूटिलिटी 50 थी, इधर आपकी टोटल यूटिलिटी क्या बता रही है कि भाई दोनों बर्गर खाने से आपको टोटल कितना फायदा पहुंचा है, सेटिस्फेक्शन पहुंची है। 50 पहले से पहुंची, 40 पहले से पहुंची, दोनों को सम किया तो हमारे पास 90 आंसर आ गया। थर्ड खाने से आपको टोटल 3 खाने से कितना फायदा पहुंचा? 120 का। ठीक है। इसमें 50 पहली का, 40 दूसरी का, और 30 तीसरी का, और इसी तरह हम इसको लेके चलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपकी डिफरेंस बिटवीन द टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। ओके। इसके बाद हमने अगेन वही चीज जो अभी रिसेंटली मैंने आपसे डिस्कस किया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस। सो यूटिलिटी क्या होती है? बेसिकली आपको किसी भी तरह की सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कीजिए, उसको हम यूटिलिटी कहते हैं। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द यूजफुलनेस, तो यूजफुलनेस ओनली अलाइन विद ऑल दोस प्रोडक्ट्स और कमोडिटी दैट आर हेल्पफुल और हेल्दी इन नेचर। ठीक है ना? जो आपकी हेल्थ के लिए हेल्पफुल होगी या हेल्दी इन नेचर होगी, दैट प्रोडक्ट्स, that specific product known as the useful products ना। but if we are talking about the utility, so utility के अंदर हर वो प्रोडक्ट आ सकती है जो आपको सेटिस्फेक्शन देती है, whether these products are injurious to health or whether these products are healthier for your health। ठीक है। सो इसके अंदर यही एग्जांपल आ गई, स्मोकिंग जोन्स है, ये यूटिलिटी तो प्रोवाइड करती है लेकिन यूजफुल नहीं होती है। ड्रिंकिंग यूटिलिटी प्रोवाइड करती है, यूजफुल नहीं होती। ड्रग्स और गैम्बलिंग, ये चारों चीजें जोन से ये इसके जो एडिक्टेड लोग होते हैं उनको यूटिलिटी तो बड़ी अच्छी प्रोवाइड कर रही होती है, बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द यूजफुलनेस तो ये यूजफुल नहीं होते। ठीक है। ओके। सो उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक सिंपल कॉमन ट्रेंड की। देखो जब भी हम लॉ करते हैं, जैसे हमने लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड, और जो है हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट, हमने तीनों जब सिनेरियोज को डिस्कस किया, सबसे पहले हम एक कॉमन ट्रेंड्स को देखते हैं और उसके बाद फिर हम लॉ की तरफ जाते हैं। इसके बाद फिर जब हम लॉ की तरफ जाते हैं तो हमारे लिए लॉ को अंडरस्टैंड करना इज नॉट अ बिग डील, बिकॉज हमने एक कॉमन ट्रेंड को पढ़ लिया होता है। ठीक है। लॉ बेसिकली ड्राइव भी आपकी थ्योरी से होते हैं, और थ्योरी जोन सी होती है वो हमेशा कॉमन ट्रेंड्स की बेस पे आती है। ओके। सो कॉमन ट्रेंड क्या कह रहे हैं कि जैसे जैसे आप इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ गुड्स, डिक्रीज द मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब कि जैसे जैसे आप हर एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करते हो किसी भी प्रोडक्ट का, हर एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने के साथ आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो कम होती जाती है। लाइक इसको हम इधर से देखते हैं। आप बहुत प्यासे हो, रमजान के रोजे आपने रखे, वही एग्जांपल जो हमने प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस की थी उसको ही हम एलेबोरेट करते हैं। क्या आप बहुत ज्यादा आपको प्यास लगी हुई है, ठीक है, तो आपने क्या किया? पहला ग्लास पानी का पिया। जब पहला ग्लास आपने पानी का पिया तो आपको कितनी यूटिलिटी मिली? 12। ठीक है। जब पहला ग्लास पानी का पी लिया तो बच्चे आपकी सेटिस्फेक्शन काफी हद तक फुलफिल हो गई। ठीक है। अब आपकी सेटिस्फेक्शन पहले की निस्बत कम रह गई होगी ना, सेटिस्फेक्शन में डिजायर फॉर ड्रिंकिंग द वाटर। ठीक है। सो सेकंड ग्लास जब आपने पिया तो आपको पहले से कम यूटिलिटी मिली, मतलब 8 मिल गई। इसी तरह थर्ड पिया तो फोर्थ मिल गई, फोर्थ पिया तो 0 हो गई, फिफ्थ पिया तो इवन माइनस में चलेगी। ऐसा होता है ना कि जब आप पानी, लेट्स सपोज सहरी टाइम नॉर्मली क्या माई करती है
कि आप पानी पियो पियो पुत्र पीते जाओ। तो इसमें क्या होता है, उनको ये लग रहा होता है कि माइट भी पॉसिबल है ये पानी जो है लॉन्ग लास्टिंग उसके अंदर ही रहेगा, पेट के अंदर ही, जैसे ऊँट की तरह होता है, बट ऐसा होता नहीं है। तो वो क्या आता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद जब आप पानी पीते हो ना, तो आप ज़बरदस्ती पी रहे होते हो। यू डोंट हैव डिजायर फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, लेकिन आपको वो पीनी पड़ रही होती है, बिकॉज आपने कुछ माइंड के अंदर कुछ और ही पिक्चर बनाई होती है कि माइट भी पॉसिबल है ये आपको फ्यूचर में बेनिफिट देना। तो सेटिस्फेक्शन जो सी आपकी इस लेवल के बाद किधर चले जाती है, माइनस में चली जाती है। आपको डिजायर नहीं भी है लेकिन फिर भी आप पी रहे हो। ठीक है, सो इसको हम क्या कहते हैं, आपकी जो सी सेटिस्फेक्शन है वो माइनस में चले जाती है। ठीक है, इसी चीज को ग्राफिकल तरीके से अगर हम बयान करें तो ये क्या है, आपको एक बड़ी अच्छी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। पहला ग्लास पानी का पिया, ठीक है, आपको 12 सेटिस्फेक्शन मिली, दूसरा पिया 20 मिल गई, तीसरा पिया 24 मिली, चौथे पीने के बाद भी 24 ही रही। मतलब ये वो पॉइंट था, चौथा ग्लास, जिधर आप फुल हो गए हो। ठीक है, फुल इधर ही हो गए थे, लेकिन इसको पीने से आप डिससेटिस्फाई नहीं हुए हो और ना ही सेटिस्फाई हुए, मतलब दरमियानी कंडीशन में फंसे हुए हो। लेकिन जब आपने पांचवा ग्लास पिया तो आपकी काम होना शुरू हो गई ना। ये टोटल सेटिस्फेक्शन का है, ठीक है, कॉलम। और इसी तरह ये मार्जिनल सेटिस्फेक्शन का कॉलम की लाइन है। तो पहले ग्लास पीने के आपको 12 मिली सेटिस्फेक्शन, दूसरा ग्लास पीने पे 8 मिली, तीसरा पीने पे 4, फिर इसी तरह 0, और इसके बाद फिर -4। तो ये क्या थी, एक कॉमन ट्रेंड थे। ठीक है, ये क्या थे, आपके एक कॉमन ट्रेंड थे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी। अब हम आ जाते हैं लॉ की तरफ। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आपको क्या कहता है, बेसिकली पहले हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ेंगे, फिर हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एंड विद द हेल्प ऑफ विद टेबुलेटेड फॉर्म, और उसके बाद फिर हम दोबारा डेफिनेशन पे आएंगे, ताकि अगर हमें कोई भी कंफ्यूजन है तो उसको हम सॉर्ट आउट कर सके। Okay, so law of diminishing marginal utility states that all else equal, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि बाकी सारी चीजें इक्वल होनी चाहिए। As consumption increases, जैसे जैसे हमने यूनिट्स की कंजम्पशन इंक्रीज कर दी, यूनिट कंज्यूम करने ज्यादा कर दिए, द मार्जिनल यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट डिक्लाइंस, कि मार्जिनल यूटिलिटी जो ड्राइव की जा रही है हर एडिशनल यूनिट से, वो गिरती जा रही है। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी की लाइन गिरती जा रही है, मार्जिनल यूटिलिटी जो है, जो आपको सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड की जा रही है, वो कम होती जा रही है विद द कंजम्पशन ऑफ ईच एडिशनल यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट। ठीक है, सो अगेन इसके आगे यही बताया हुआ है कि मार्जिनल यूटिलिटी इज ड्राइव एज अ चेंज इन यूटिलिटी एज एन एडिशनल यूनिट इज कंज्यूम्ड। ये मार्जिनल यूटिलिटी एक्चुअली ड्राइव किस तरह की जाती है, कि चेंज इन यूटिलिटी, या आपकी यूटिलिटी में कितना फर्क आया एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से। जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में किया था कि हर नेक्स्ट ग्लास पानी का पीने से आपके अंदर 4 जोन से लेवल डिक्रीज होते जा रहे थे, जो हम डायग्राम्स में पढ़ा। ठीक है, अब इसी चीज को हम क्या करते हैं, एक टेबल की फॉर्म में और एक ग्राफ की फॉर्म में थोड़ा समझ लेते हैं, और वही आपका लॉ ऑफ डिमांड होगा। ठीक है, और उसको एक्सप्लेन जो है, एक्सप्लेन आपने अपनी वर्डिंग में करना है। ठीक है, इट इज नॉट समथिंग जो कि आप कोई मतलब स्पेसिफिक या पर्टिकुलर आपको गाइडलाइन दीजिए। टेबल को और ग्राफ को आप अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन करते हो। ठीक है, सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक टेबल इंसर्ट कर लेते हैं। ओके, ओके, सो यहाँ पे आपकी आ जाएगी यूनिट्स कंज्यूम, यहाँ पे आपकी आ जाएगी मार्जिनल यूटिलिटी, और यहाँ पे आपकी आ जाएगी टोटल यूटिलिटी। हालांकि टोटल यूटिलिटी की जरूरत नहीं होती लॉ ऑफ मार्जिनल में, डिमिनिशिंग मार्जिनल में। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल का ओरिजिन भी बल्कि हमने अभी समझना है, इसके बाद हम उसी को समझते हैं कि वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल का मतलब एक्चुअली में क्या है। ठीक है, तो जरूरत तो नहीं होती, लेकिन फिर भी हम इसको कर लेते हैं। लेट्स सपोज मैंने सबसे पहले क्या किया, कंज्यूम किए यूनिट 1 कंज्यूम किया। ठीक है, उसके बाद यूनिट 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, ये मैंने यूनिट कंज्यूम किए। जब मैंने पहला यूनिट कंज्यूम किया तो मेरी जो सेटिस्फेक्शन लेवल था वो था 30। ठीक है,
जब मैंने दूसरा यूनिट कंज्यूम किया वो हो गया 20, जब मैंने तीसरा यूनिट कंज्यूम किया वो हो गया 10, ठीक है। जब मैंने चौथा यूनिट कंज्यूम किया तो वो हो गया 0, ठीक है। और जब मैंने पांचवा यूनिट कंज्यूम किया तो वो -10 चला गया, ठीक है। और इसके अंदर अगेन मैं बता दूं आपको कि ये कोई फिक्स्ड नंबर नहीं है, आप इसको अपने मुताबिक चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद टोटल यूटिलिटी आपकी फर्स्ट में तो ऑब्वियसली 30 ही रहेगी, सेकंड में आपकी 20 प्लस 30 इज इक्वल टू 50, थर्ड में आपकी 50 प्लस 10 इज इक्वल टू 60, फोर्थ में 60 प्लस 0 इज इक्वल टू 60, सो 60 ही रहेगी। और फिफ्थ में आपने, क्योंकि ये वो लेवल था जहां आपका दिल बिल्कुल नहीं था कर रहा, लेकिन जैसे ही आपने खाया तो आपको जैसे कहते हैं कि दिल खराब होने लग गया, लाइक आपने ये अपनी सेटिस्फेक्शन को मार के खाया, जबरदस्ती खाया, तो इस पे आपकी टोटल यूटिलिटी कम होके 50 रहेगी, ठीक है। तो ये आपका टेबल हो गया, टेबुलेटेड एक्सप्लेनेशन होगी। इसको एक्सप्लेन कैसे करना है, आपने सिंपल बता देना है कि अकॉर्डिंग टू दिस सिनेरियो, अगर हम इस टेबल को देखें तो पहला एप्पल या कोई भी यूनिट, लाइक हम एप्पल को एज्यूम करते हैं, पहला सेब खाने से आपकी मार्जिनल यूटिलिटी थी 30, ठीक है। दूसरा खाने से वो कम होगी 20 रहेगी, तीसरा खाने से वो 10 होगी। सो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जोन से आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वो भी तो यही बताते हैं ना कि हर एडिशनल यूनिट खाने से, ईच एडिशनल यूनिट से आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाती है, ठीक है। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता क्या है, डिमिनिशिंग का क्या मतलब है, मार्जिनल यूटिलिटी तो ऑब्वियसली हमने पढ़ लिया, डिमिनिशिंग होता है बच्चे डिमिनिश करना, कम करना। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मतलब मार्जिनल यूटिलिटी के कम होने का लॉ, ठीक है। तो उसी को हम अब टेबुलेटेड फॉर्म में पढ़ रहे हैं। सो टेबुलेशन में हमने क्या पढ़ा है कि आपकी विद द कंजम्पशन ऑफ ईच एडिशनल यूटिलिटी, जो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो कम होती जाती है, और एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा आता है जहां पे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है, और इस पॉइंट पे आपकी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है, ये बात याद रखना कि यहाँ आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई है, 0 हो गई है, इससे ज्यादा आप कंज्यूम नहीं कर सकते, करोगे तो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, ठीक है। एंड दैट इज अ पॉइंट वेयर द मार्जिनल यूटिलिटी इज 0 एंड योर टोटल यूटिलिटी इज maximum. So after that particular point, if you consume more additional units, so इससे क्या होगा, your marginal utility will become reduces, ठीक है। रिडक्शन उसमें आनी चाहिए, आने लग मतलब माइनस में चले जाएगी, रिड्यूस तो ऑब्वियसली पहले भी हो रही है, सॉरी, माइनस में जाना शुरू हो जाएगी। आप मतलब सेटिस्फेक्शन के बजाय डिससेटिस्फाई होना शुरू हो जाओगे, ठीक है। सो इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी आपकी 0 होती है, अगेन इसको जरा सुन लेना ध्यान से, कि जहां पे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है वहां पे आपकी टोटल यूटिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, और आपको इतने यूनिट ही खाने चाहिए, इसके ज्यादा यूनिट नहीं खाने चाहिए। अदरवाइज आप क्या करोगे, आपकी जो टोटल यूटिलिटी है वो कम हो जाएगी और मार्जिनल यूटिलिटी माइनस में जाना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब इसी केस को हम पढ़ते हैं ग्राफिकल फॉर्म में। तो ग्राफिकल फॉर्म के लिए अगेन हम क्या करेंगे, हम लाइंस को इंसर्ट कर लेंगे सबसे पहले। ओके, सो ये हमने दो लाइंस ड्रॉ कर ली, उसके बाद हम क्या करेंगे, बता देंगे कि ये कौन कौन से एक्सिस पे क्या क्या चीजें आएगी, ठीक है। सो हमारे इस एक्सिस पे आ जाएगा आपकी यूटिलिटी, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा वाइड कर देते हैं ताकि समझ आ जाए, ठीक है। और नीचे आपके आ जाएगा इधर भी एक शेप इंसर्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे आपका आ जाएगा कमोडिटी, ठीक है। सो अगर हम ऊपर देखें, सो यहाँ पे आपकी कमोडिटी 0, ठीक है। उसके बाद इस पर्टिकुलर पॉइंट पे 1,
2 3 4 5। ठीक हो गया। सो ये हमारे पास कौन सा आ जाएगा, कमोडिटीज आ जाएगी 1 2 3 4 5, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ओके, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, यहाँ पे हमारी मार्जिनल, क्योंकि हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ रहे हैं, टोटल यूटिलिटी का भी आपने साइन नहीं रखना। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट करेंगे 10 के मार्जिन से कर लेते हैं। ठीक है, 10 20, यहाँ पे आपका आ जाएगा 30, और यहाँ पे आपका 40। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, यूटिलिटी आ जाएगी, और इसके अंदर मार्जिनल यूटिलिटी। ये बात आपने सिर्फ माइंड में रखनी है कि क्योंकि हम लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ रहे हैं, तो फिर इधर मार्जिनल यूटिलिटी आएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, तो हमने लाइंस ड्रॉ करनी है कि कहाँ कहाँ ये एक दूसरे को काटिए। तो जब हमारी कमोडिटी 1 थी, तो हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी कितनी थी, 30। तो इस लाइन को हम इधर से ड्रॉ करेंगे 30 तक। ठीक है, और ये 30। ठीक हो गया। उसके बाद फिर हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कमोडिटी 2 पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, 20। तो हम इसको 20 तक ड्रॉ करेंगे, तो 20 से इधर लाइन कर ली। ठीक है, और इसी तरह हम एक लाइन को नीचे से 2 से 20 तक लेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद फिर तीसरी पे हमारी तीसरी कमोडिटी पे 10 है, तो इसको हम 10 तक डिफाइन कर लेंगे। 10 और 10। ठीक हो गया। अब फोर्थ में हमारी क्या आ गई, जीरो आ गई, तो जीरो तो ये आ गया। ठीक है, फोर्थ पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जीरो, और 5 पे क्या आ गई आपकी यूटिलिटी माइनस में चलेगी। तो इस माइनस के करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट से लाइन को नीचे लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, ओके, लेट्स सपोज हम इस पॉइंट पे आ गए। उसके बाद फिर हमने देख लिया कि माइनस की कमोडिटी जोन सी है, लेट्स सपोज हम कहते हैं कि यहाँ -10 हो गए। ठीक है, सो मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट से ओके, सो इस पर्टिकुलर पॉइंट से हमने क्या करना है, लाइन को ड्रॉ करना है इधर से। ठीक है, और ये कहाँ तक आपके जाएगी, फिफ्थ प्रोडक्ट तक, बल्कि क्योंकि फिफ्थ पे हमारी -10 हो रही है ना, तो ये फिफ्थ तक चले जाएगी। उसके बाद फिर हम दोबारा इंसर्ट करेंगे फिफ्थ से नीचे। ठीक हो गया। सो ये हमारे पास एक टेबल की फॉर्म में आ गया। थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा हिला जुला सा टेबल है, लेकिन ऑब्वियसली जब आप स्केल से बनाएंगे तो ये एक सही फॉर्म में टेबल बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हमने क्या करना होता है, ऑब्वियसली लास्ट पे हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो सारे डॉट्स को मिलाती है। ठीक है, तो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, सो लेट्स सपोज ये एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी। फोर्थ को हम थोड़ा सा पीछे ले आते हैं ताकि वो जीरो पे आ जाए, और फिफ्थ को हम आगे ले। ओके, तो ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। इस लाइन को फिर हम क्या कहते हैं, ये लाइन हमें डिफाइन कर रही है कि आपकी जो ये हमने लॉ बनाया है, तो इसमें हमें क्या डिफाइन कर रही है लाइन के, जैसे जैसे आपकी कमोडिटीज इंक्रीज होती जा रही है, आपकी यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी की लाइन क्या होती जा रही है, नीचे आती जा रही है। ठीक है, अगेन जैसे जैसे आपकी मार्जिन जो सी है कमोडिटीज वो डिक्रीज होती जा रही है, वैसे वैसे आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होती जा रही है, और इसी तरह ये लाइन नीचे आती जा रही है। तो ये क्या आपको डिफाइन कर रहा है, कंप्लीट लॉ को डिफाइन कर रही है। ठीक है, सो ये आपके पास लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हो जाएगा। अब इसकी हम कुछ लिमिटेशंस को पढ़ लेते हैं। ठीक है,
एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑन वर्ड फाइल, ये भी हमने क्लियर कर लिया। उसके बाद लास्ट पे आपके आ जाते लिमिटेशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, इसको हम डिस्कशन में ले आते हैं और उसके बाद फिर हम अपने आज के लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। ओके, सो लिमिटेशंस क्या होती है, जहां पे जाके आपका लॉ जोन सा होता है ना लिमिटेड होता है, उसके बाद जोन से आपका लॉ इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है। लाइक लेट्स सपोज रीजनेबल साइज ऑफ ए यूनिट, ऐसा ना हो कि पहला यूनिट जो आप कंज्यूम कर रहे हो वो बहुत ही छोटा हो। लाइक देखो, लॉ क्या कहता है कि अगर पहले से दूसरा यूनिट कंज्यूम करोगे तो आपकी यूटिलिटी कम हो जाएगी। लेकिन अगर लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि आपने एक यूनिट लिया, ठीक है, रमजान में अफ्तारी टाइम आप बैठे हो, ठीक है, आपको प्यास बहुत ज्यादा लगी है, आपने क्या किया, पानी पीने लगे तो आपने बिल्कुल अपनी जुबान को हल्का सा पानी से टच किया, ठीक है, और उसका जायका चख लिया, ठीक है। अब आपने यूनिट तो कंज्यूम कर लिया ना, पानी पिया तो हाँ है ना, चाहे बिल्कुल थोड़ा सा पिया, तो इससे क्या होगा, होना क्या चाहिए था कि आपकी मार्जिनल लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है कि आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होनी चाहिए, लेकिन वो ज्यादा हो जाएगी क्योंकि आपको और ज्यादा लगेगा कि यार मुझे और पीना है, ठीक है। सो जैसे कहते हैं सम टाइम के शेर के मुंह को खून लग जाना, समथिंग के, वो जब तक उसने वो चीज चखी नहीं होती तब तक इट्स ओके, लेकिन जब वो चख लेता है उसके बाद उसको और ज्यादा तलब हो जाती है। सो अगर तो आपका प्रोडक्ट का साइज बहुत छोटा है ना, ठीक है, तो आपको वो खाने के बाद यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी पहले की निस्बत ज्यादा हो जाएगी। सो जब मार्जिनल यूटिलिटी पहले की निस्बत ज्यादा हो गई तो क्या आपका लॉ एग्जीक्यूट करेगा? ऑब्वियसली नहीं करेगा, ठीक है। सो ये सेकंड टाइम शुड बी सेम, ऐसा ना हो कि आपने एक प्रोडक्ट खाई है अभी, ठीक है, दूसरी प्रोडक्ट आप खा रहे हो 3 घंटे बाद, तो माइट भी पॉसिबल है दूसरी प्रोडक्ट जब आप खाने गए हो तब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी पहले की निस्बत ज्यादा हो गई हो, ठीक है। सो अगेन टाइम सेम होना चाहिए, अभी पहला खाया अभी दूसरा खाओ, अगर अभी दूसरा खाओगे तो मार्जिनल यूटिलिटी पहले की निस्बत कम हो जाएगी, लेकिन अभी आप दूसरा नहीं खा रहे हो तो थोड़ी देर बाद खा रहे हो तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, पहले की निस्बत माइट भी पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी इज देयर और ज्यादा हो जाए, ठीक है। थर्ड, नो चेंज इन द टेस्ट ऑफ कंज्यूमर, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब उसने पहली प्रोडक्ट खाई तब उसे वो पसंद नहीं थी है, ठीक है, पहली प्रोडक्ट उसे पसंद नहीं है, उसको पता नहीं है। लाइक लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि पहली प्रोडक्ट जब उसने खाई तो उसे पता नहीं था कि इस प्रोडक्ट को खाने के फायदे कितने हैं, ठीक है। अब दूसरी प्रोडक्ट खाने लगे, उसे बताया गया कि यार ये जब प्रोडक्ट तुम खाओगे ना तुम्हारी स्किन ग्लो करेगी, ठीक है, तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा होगा, तुम्हारी बीमारियों को ये रिड्यूस करेगी, तो माइट भी पॉसिबल है जब वो सेकंड प्रोडक्ट खाए तो उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है पहले की निस्बत ज्यादा हो जाए, ठीक है। फोर्थ, ऑब्वियसली नॉर्मल पर्सन होना चाहिए, ऐसा ना हो कि कोई एबनॉर्मल हो, बिकॉज जब आप नॉर्मल होते हो तो योर डिसीजंस टोटली बेस्ड अपॉन द रैशनल, बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द एबनॉर्मल पीपल तो उनके डिसीजंस कभी भी इंफॉर्मेशन या रैशनल बेस नहीं होते, वही रैशनल बिहेवियर शो करवाते हैं ना। तो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसके अलावा अगर बच्चे आपको कोई भी कंफ्यूजन हुई तो आपको आप मुझसे रब्ता करके पूछ सकते हो, तो उसको हम कंफ्यूजन को नेक्स्ट लेक्चर के से पहले उसको वाइंड अप कर लेंगे, ठीक है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।